ये बोलते हैं कि दांत में जो कैविटी है वो ब्लड में आपके जाके उसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। छोटे बच्चों में भी हाइजीन क्यों जरूरी है? क्या प्रॉब्लम, दांत सड़ सकते हैं, उसमें पेन चालू हो जाएगा, दांत में मोबिलिटी आ सकता है। बेसिकली ये दो दांत का बीच में जो वॉल रहता है ना, उसको साफ करते हैं हम लोग। दांत के बिना भी लोग रह सकते हैं। हम लोग बाहर से बहुत अच्छे से दिखते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अपना खुद का ख्याल अंदर से भी रखें। वेलकम टू पीआर की दुनिया फ्रेंड्स, मैं प्रणाली आप सभी का पीआर की दुनिया में इंफॉर्मेटिव चैनल में स्वागत करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? आज हम आए हैं डेंटल क्लिनिक में। मैं आपको मिलाने वाली हूँ डॉक्टर प्रतिमा से। आई नो हर वेरी वेल, शी इज़ माई डेंटल डॉक्टर टू। तो आइए आज बहुत सारे टिप्स उनसे जानने वाले हैं हम लोग। चलिए उनके क्लिनिक में। मैम है? अच्छा। क्लिनिक में आते ही हमें डॉक्टर के सारे सर्टिफिकेट दिखाई देते हैं। I'm good, dear. शी इज माई फ्रेंड, फ्रेंड है, वेरी स्वीट नेचर है उनका। अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने बेसिकली अपॉइंटमेंट दिया। शी इज वेरी बिजी इन हर क्लिनिक, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे thank you Pranali. I know the relation is for 24 years I think now. So we have a 2 dental chair इधर एक है और दूसरा है। इसमें 2 चेयर इसलिए इसमें 2 पेशेंट्स एट ए टाइम हम लोग लेते हैं, बिकॉज हम लोग का विजिटिंग स्पेशलिस्ट भी है, सो इसलिए 2 चेयर का रिक्वायरमेंट होता है। सब कुछ एडवांस ट्रीटमेंट भी होता है मतलब यहाँ पे। एंड हाँ, ये क्लिनिक में तो सब इम्प्लांट्स भी होता है। अच्छा। फुल माउथ रिहैबिलिटेशन। द मोस्ट ऑफ द जो अभी तो डेंटिस्ट्री में हर चीज़ पॉसिबल है, सो वी हैव लेजर एंड ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वी यूज। तो आपको आज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, मैं ये जरूर कहूँगी। नॉर्मली मिडिल क्लास लोग हमारे जैसे जो होते हैं वो इग्नोर करते हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा पेन ना स्टार्ट हो या फिर बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? या आपने जो सही बोला, एक्चुअली डेंटल जो है ना, मुंह का जो बीमारी के बारे में काफ़ी नेग्लेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जब तक वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता है। राइट। इसके वजह से वो इट इज़ मोस्ट नेग्लेक्टेड इन अ ह्यूमन बॉडी, जो पार्ट्स जो रहता है। एंड दूसरा क्या होता है, दांत के बिना भी लोग रह सकते हैं। एक दांत भी नहीं रहेगा तो भी इतना उनको ऑब्वियस प्रॉब्लम तो नहीं होता है बाकी सब चीज़ों में लाइक डायरेक्ट उनको इफेक्ट आ जाता है, बट इसमें इतना इमीडिएटली उनको डायरेक्ट प्रॉब्लम का पता नहीं चलता है। मतलब दांत दुख रहा है तो एग्जैक्टली आएंगे, हाँ एग्जैक्टली। एंड देन लेकिन बहुत ज़्यादा होते तो आ जाते हैं। आजकल काफ़ी अवेयरनेस है सोशल मीडिया के वजह से, एंड आपके जैसे लोगों इतना क्रिएट कर रहे हैं अवेयरनेस, इसके वजह से लोगों में भी लाइक वैल्यू आया है हेल्थ के बारे में, डेंटल स्पेशली डेंटल हेल्थ के बारे में। मतलब हम डॉक्टर के पास आते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं कि 6 मंथ्स में एक बार आप डॉक्टर के पास आइए, तो वो क्यों? हाँ, वो एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन प्रणाली, क्योंकि 6 मंथ्स का रीज़न वही है। 6 मंथ्स में अर्ली डिटेक्शन, जो मुंह में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बहुत सही टाइम पे उसको पकड़ लिया और उसका इलाज हो गया, तो वो छोटा इसमें और स्मॉल ट्रीटमेंट में ख़त्म हो जाते। कोई ट्रीटमेंट को है ना हम लोग बिना ट्रीटमेंट में जस्ट मेंटेनेंस से भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये जरूर कहूँगी कि आप लोग सोचिए कि बहुत बड़ा खर्चा करना है कि 6 मंथ्स में आके छोटे खर्चे में अपना दांत ये करना है, तो ये डॉक्टर का उसमें फायदा नहीं है, फायदा अपना ही है, ये मैं कहूँगी। सही। बहुत ये चल रहा है कि हार्ट डिजीज, जो अर्ली एज में जो हार्ट डिजीज या फिर हार्ट अटैक उसकी वजह से डेथ होना, ये जो बातें हैं, ये बोलते हैं कि दांत में जो कैविटी है वो ब्लड में आपके जाके वो इफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये इसमें कितना ट्रूथ है? सो इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन प्रणाली। होता है, बट देन आई विल नॉट से कि दांत का प्रॉब्लम से ही या दांत का या मसूड़े के इन्फेक्शन से ही हार्ट अटैक होता है, ऐसा बोलेगी नहीं। अच्छा। बट उसका कोरिलेशन है, मतलब जो दांत में जो नेग्लेक्टेड इन्फेक्शन रहता है मसूड़े का या दांत का या बोन का, सो उसका जो बैक्टीरिया जब वो ट्रीट नहीं करते तो वो बैक्टीरिया ब्लड में जाके हार्ट मसल्स को या हार्ट का लाइनिंग को भी इन्फ्लेमेशन करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और हम लोग ऐसा भी देखा है जिसका माउथ इज़ नेग्लेक्टेड है, उसका माउथ का मेंटेन नहीं हो रहा है या इन्फेक्शन है, उनका वो चांसेस ज़्यादा है। बट दांत का प्रॉब्लम से हार्ट अटैक होता है ऐसा नहीं है। बट एनी इन्फेक्शन हम लोग ट्रीट नहीं करते मुंह में, वो ब्लड स्ट्रीम में जाके बॉडी का हर पार्ट्स में जाने वाला है। एग्जाम्पल देना चाहते हो तो सीधे के, सपोज मैं रूट का इन्फेक्शन का बोल रहे हो, सपोज वो दांत में जो कैविटी क्लीन करके हम लोग वो फिल करते हैं, करेक्ट?
सो जब फॉर सम रीज़न पेशेंट को दर्द नहीं हुआ या अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं चला, जो कैविटी जो अंदर जाके वो अंदर के बीच में जो नस है ना, पल्प टिश्यू हम लोग बोलते हैं, उसमें जाते हैं। बट लेकिन एक बार वो जो पल्प टिश्यू में गया तो इधर नहीं रुकने वाले, जो इन्फेक्शन जो रूट टिप में जाते हैं, और रूट टिप में के बीच में ना इधर सब हमारा हेल्दी बोन रहता है। सो जो ये इन्फेक्शन जब हम लोग ट्रीट ही नहीं किया, जो इधर जो बैक्टीरिया का ये कॉलोनी है, इधर से ब्लड स्ट्रीम में जाके बॉडी का हर पार्ट में जाएगा, कहीं भी जा सकते हैं। सेम भी बोन इन्फेक्शन से भी, जो मसूड़े का इन्फेक्शन हम लोग ने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ब्लीडिंग शुरू होते तभी डॉक्टर को जाके, डेंटिस्ट को जाके क्लीनिंग करके उसको हेल्थ को रिवर्स करना चाहिए। नहीं किया तो वो भी उधर से भी बैक्टीरिया कैन गो टू अ ब्लड स्ट्रीम एंड देन इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये जरूर है कि लाइक हम लोग बाहर से बहुत अच्छे से दिखते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अपना खुद का ख्याल अंदर से भी रखें। जैसे बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड आउट बोलते हैं, तो इनसाइड क्लीन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक छोटे बच्चों में भी हाइजीन क्यों जरूरी है? सी हम लोग को जो एनर्जी मिलता है और हमारा बॉडी का डेवलपमेंट होता है, सो उसमें इसका मेन सोर्स क्या रहते हैं, हम लोग जो खाते हैं, जो खाना। सो खाना क्या होता है, जब हम लोग खाते हैं वो पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जो एनर्जी हर बॉडी का पार्ट में जाके वी गेट आवर एनर्जी, बराबर। लेकिन उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा मुंह होता है ना। सो वो जो मुंह का हेल्थ को मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है, तभी हमारा हेल्दी माउथ है, हमारा हेल्दी दांत है, हेल्दी मसूड़े है, हेल्दी बोन है। सो हम लोग अच्छे से हमारा खाना को भी एंजॉय कर पाएंगे और अच्छे से चबा के खा पाएंगे, ताकि हमारा डाइजेशन भी सही हो। हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? दांत सड़ सकते हैं, उसमें पेन चालू हो जाएगा, दांत में मोबिलिटी आ सकता है, बाकी धीरे धीरे हम लोग दांत भी लूज कर सकते हैं। सो ये दो इम्पॉर्टेंट वजह से हम लोग हेल्थ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन बच्चों में क्यों इम्पॉर्टेंट है? सी 2 सेट्स ऑफ टीथ रहते हैं, मिल्क टूथ है एंड परमानेंट टीथ होता है। फर्स्ट दांत देखते हैं तब से हम लोग मेंटेन करना एज अ पेरेंट, हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके शुरू करना चाहिए। मिल्क टूथ आती है, जब ऐसा मेंटेन करें, इनिशियली हम लोग कॉटन से या क्लीन कपड़ा से भी साफ रख सकते हैं। देयर इज फिंगर टिप टूथब्रश रहते हैं बच्चों के लिए, एंड छोटा नॉर्मल हेड का ब्रश रहता है, उसमें हम लोग क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली स्टेज में बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्पेशली बेड टाइम, सोने के पहले। मुश्किल होता है बच्चों में, बिकॉज बच्चों को दूध का हैबिट रहता है, बट जितना हो सकता है रात का ब्रशिंग पेरेंट्स मेंटेन करना चाहिए, जब तक वो बच्चा एडल्ट होके खुद ब्रश कर सकते हैं। एंड उसमें पेस्ट का भी ऑप्शंस रहता है। बच्चे जब तक स्पिट नहीं कर सकते, उनको तुपना मालूम नहीं है, तब तक हम लोग फ्लोराइड वाला पेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉन फ्लोरिडेटेड स्पेशल बच्चों के लिए अलग से रहता है, वो यूज़ करना चाहिए, ताकि वो लोग बाई चांस सॉलो भी किया, उनको उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं आएगा। मैं तो ये कहूँगी कि अगर दांत अच्छे हैं आपके, तो आपका लाइफ भी उतना बढ़ेगा। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। वो अभी सबके जगह पे स्लोगन है, और गुड ओरल हेल्थ इज ओवरऑल हेल्थ, वो हेल्थ सही है। So, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और नॉर्मली ऐसे भी देखा जाता है कि बच्चों में स्पेशली कि बहुत जल्दी दांत सड़ जाते हैं, और उसमें ये होता है कि अरे जाने तो उनका तो नया दांत आएगा, ऐसे नॉर्मली कहा जाता है कि ये तो मिल्क टूथ है या फिर दूध का दांत है, ये गिरेगा, नया दांत आएगा तभी देखेंगे। तो उसमें आप क्या कहोगे? प्रणल, यू हैव कम अप विद रियल गुड क्वेश्चंस, एक्चुअली वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। 2 रीजन से बच्चों का मुंह में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एक होता है जब वो आते हैं कुछ पेन के साथ आते हैं, सो ट्रीटमेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को रिलीफ मिले, दर्द नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को बच्चों का वो दांत को जगह पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका नीचे है ना हमारा जो परमानेंट टीथ ग्रो होते रहते हैं। अच्छा, वो पहले से या टूथ बर्ड रहते हैं, वो नीचे से ग्रो होते रहते हैं। सो हम लोग पहले कुछ रीज़न सड़ गया, टोटल ख़राब हो गया, पहले से हम लोग निकाल दिया, वो स्पेस मेंटेन जो जगह उसके लिए परमानेंट दांत के लिए आना चाहिए, वो बंद हो सकता है जल्दी हम लोग निकालेगा तो। सो एज ए स्पेस मेंटेनर हम लोग को वो मिल्क टूथ को या दूध का दांत को जगह पे रखना बहुत ज़रूरी रहता है। दूध का दांत अगर खराब हो रहा है तो वो अंदर के दांत को भी इन्फेक्ट करेगा? नहीं, इन्फेक्ट नहीं करते, ऐसा डराना नहीं चाहिए, बट एज मच एज पॉसिबल उसका हेल्थ मेंटेन होना चाहिए। अर्ली कैविटी फीलिंग भी होना चाहिए, सब वो समझो डीके हो गया, बच्चों को भी अर्ली मतलब 6 मंथ्स चेकअप होना ही चाहिए। और प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं लाइक फ्लोराइड थेरेपी, सब वो सब करने की वजह से बच्चों में वो जो कैविटी होने का चांसेस थोड़ा कम होता है। और प्रतिमा, आपके यहाँ पे कॉस्मेटिक आपका ट्रीटमेंट्स भी होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है?
सी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में जो कॉस्मेटिक पार्ट किसके लिए बोलते हैं, सी हम लोग डेंटिस्ट के लिए इतना इम्पोर्टेंस क्या है, बिकॉज वी enhance the smile, we Yes, beautify the smile is one thing, best thing beautiful thing you can wear actually, people say, है ना. सी कॉस्मेटिक का क्या होता है, जब दांतों में स्पेसिंग रहता है आगे का दांत में, या कलर चेंज हुआ रहता है, या आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा दांत रहेगा एंड शेप बराबर नहीं है, सच केसेस में हम लोग जब जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एकदम नेचुरल दिखने वाला है, उसका एक प्रोपोर्शन रहता है, एक पर्टिकुलर वे में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं. ऑफकोर्स वो कॉस्मेटिक की हम लोग टोटल कंसंट्रेशन हमारा ब्यूटीफाइंग में नहीं रहता है, उसके साथ ही वो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों को. द ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होता है और वो फंक्शन, उसके साथ फंक्शन दोनों इम्प्रूव करते हैं वो कॉस्मेटिक के साथ. जी प्रणाली, हमारा जो डेंटिस्ट्री में है ना, 2 पार्ट्स होता है. एक होता है ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, पेशेंट जब अंदर आते हैं उनका कुछ कंप्लेंट्स पेन के साथ या हिलने वाला दांत, जो भी उनका कंप्लेंट्स है, उसका जब हम लोग इलाज देते हैं उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग होता है. बट उससे ज़्यादा हमारा पर्पस एज ए डेंटिस्ट्री है प्रिवेंशन एंड एजुकेटिंग रहता है, अवेयरनेस क्रिएट करना. वी डेंटिस्ट हैव टू रियली फोकस ऑन दैट, क्योंकि मैक्सिमम जो डिसीजेज वो जो मुंह में हो सकता है ना, वो हाईली प्रिवेंटेबल है. बिकॉज हम लोग को कंट्रोल है मुंह में, लाइक कैविटी जो आने वाला रहता है, इट रिक्वायर्स, एक बार हम लोग ब्लैक स्पॉट देख लिया, अच्छा पेन नहीं है, हम लोग ऐसा ही छोड़ दिया, इट कैन लीड टू अ डीपर प्रॉब्लम. बिकॉज एक बार कैविटी आ गया, अपने आप वो जाने वाला नहीं है. क्लीन होना ही चाहिए और फील करना चाहिए. नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, डॉक्टर हमें बताने वाले हैं कैसे हम लोग रेगुलरली जो केयर लेके हम हमारे दांत अच्छे रख सकते हैं, और ऐसी भी बहुत सारी बातें जो आप भी मेरी तरफ पहली बार सुनेंगे. सो फ्रेंड्स, बी विथ अस, सी यू सून. और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किया है ना आपने, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिले.